नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इसमें त्रेता युग में जन्मे विष्णु अवतार भगवान राम जी के जीवन से संबंधित सभी जानकारियां व घटनाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में भगवान के होने का संशय होता है। वह रामायण में बताई गई बातों पर भी आसानी से विश्वास भी नहीं करते। लेकिन आज के मेरे इस वीडियो में कुछ सबूतों के बारे में चर्चा होगी जो रामायण व इसमें बताई गई घटनाओं के सत्य होने का प्रमाण अभी भी देते हैं। तो आइए जानते हैं उन प्रमाणों के बारे में। लंकापति रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि यह वही महल है जिसमें राक्षस राज रावण रहता था। जब रावण सीता माता का हरण करके लंका ले गया था, तो सीता जी की खोज में निकले हनुमान जी जब लंका पहुंचे, तब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दी थी। तब हनुमान जी ने सारी लंका में घूम घूम कर आग लगा दी थी। तो उस समय रावण का यह महल भी सुरक्षित नहीं रहा, जिसके प्रमाण लंका में आज भी मौजूद है। लंका दहन को रावण के विरुद्ध प्रभु राम जी की पहली जीत कही जा सकती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि हनुमान जी वास्तव में बहुत ही बल और बुद्धि के भंडार थे। सुग्रीव गुफा। यह वह गुफा है जहां पर वानरराज सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से छुपे थे। यह गुफा अभी भी दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसमें सूर्य देव और वानरराज सुग्रीव की मूर्ति भी स्थापित है। इसी जगह पर प्रभु श्री राम जी की मुलाकात सुग्रीव जी से हुई थी। राम सेतु। राम सेतु के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक प्रमाणों से यह पता चल चुका है कि यह सेतु भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता था। यह पुल लगभग 30 किलोमीटर लंबा बताया जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पैदल चलकर पार करने लायक स्थिति में था, लेकिन एक चक्रवाती तूफान से यह पुल अपने पूर्ण रूप में नहीं रहा और तूफान से कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है। नासा उपग्रह द्वारा लिए गए फोटोज जब मीडिया में आए तो एक बार फिर सभी का ध्यान इस राम सेतु की ओर गया और राम सेतु की बात सत्य सिद्ध हुई। राम सेतु के पत्थर। राम सेतु समुद्र पर पत्थरों से बनाया गया हुआ पुल है, जो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि समुद्र में तो जो पत्थर डालते हैं वो डूब जाते हैं। तो फिर राम सेतु बनाने में कौन से पत्थर काम में लिए गए थे जो इस तरह से समुद्र पर पुल बन गया। वे सभी पत्थर विशेष रूप से पानी में तैरते थे। इस बात की अधिक सत्यता वास्तव में राम सेतु जिन पत्थरों से बनी थी तो वो पानी पे तैरते थे। इसके लिए जब सुनामी आई तो उसके बाद इस पुल के कुछ पत्थर तूफान के बहाव से रामेश्वरम के समुद्र तट पर जमीन पर आ गए थे। तब शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि अन्य पत्थर समुद्र में फेंके गए तो वह समुद्र पानी के नीचे डूब गए। तो ये एक विशेष प्रकार के पत्थर थे जो पानी में तैरते थे और नल नील की सहायता से इनसे वानर सेना ने मात्र 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा यह राम सेतु पुल बनाया था। रामेश्वर में आई सुनामी के दौरान ये चमत्कारी पत्थर दिखाई दिए थे, जो आज भी कई लोगों व साधु संतों के पास सुरक्षित है। अगला है लंका दहन। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी तो उसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। जहां हनुमान जी ने आग लगाई उस जगह की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की सारी मिट्टी का रंग जैसा था वैसा ही रहा। और
ये प्रमाण श्रीलंका में आज भी देखने को मिलता है। रामायण काल में रावण के 4 हवाई अड्डों को श्रीलंका के अनुसंधान टीम ने खोज निकालने का दावा किया है। यह कमेटी पिछले कई वर्षों से इस कार्य में जुटी थी। अभी के कुछ वर्षों में उन्हें 4 हवाई अड्डों के अवशेष मिले हैं, जिनका नाम उसानगुडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलकंदा और वारियापोला है। अनुसंधान कमेटी का मानना है कि श्रीलंका ही रामायण काल की लंका नगरी है। अब आता है अशोक वाटिका, जिसके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वह जगह है जहां माता सीता को रावण ने कैद करके रखा था अपहरण के बाद। यह जगह आज भी श्रीलंका में एलिया पर्वत की गुफा में मौजूद है, जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है, जिसे विरांगटोक कहते हैं। यह वह जगह है जहां पर माता सीता का अपहरण करके लाने के बाद पुष्पक विमान को यहीं उतारा था। यहाँ से बाद में सीता जी को दूसरी जगह ले जाया गया था। उस जगह का नाम गुरुलपोटा है, जिसे अब सीता कोटवा के नाम से भी जाना जाता है, जो आज भी श्रीलंका में मौजूद है। अगला है संजीवनी बूटी पहाड़, जिसके बारे में हम सब यह जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था, तब उसी पहाड़ पर उगी हुई संजीवनी बूटी औषधि से उनके प्राण वापस आए थे। जब वह सुषेण ने हनुमान जी को संजीवनी के बारे में एक चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया था, तब हनुमान जी को इस बूटी की पहचान करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो हनुमान जी ने बिना समय गंवाए उस पूरे पहाड़ को ही उठाकर ले आए, और जब काम पूरा हो गया, लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, तो बाद में हनुमान जी ने उस पहाड़ के टुकड़े करके उसे लंका में ही फेंक दिया। कहा जाता है कि जहां जहां उस पहाड़ के टुकड़े गिरे थे, वहां वहां पर बाद में कुछ पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां जैसे उग आए थे। ये बूटियां और पेड़ पौधे अन्य पेड़ पौधों से बिल्कुल अलग हैं, जो सिर्फ यहीं पर मिलती हैं, और ये कई गुणों से भरपूर है। हनुमान जी के पद चिन्ह। हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था, तो उस समय हनुमान जी ने बहुत ही विशाल रूप धारण किया था, और फिर आकाश मार्ग से उड़ते हुए वह समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका में हनुमान जी ने उस समय जहां पहले कदम रखे थे, वहां पर उनके पैरों के निशान बन गए थे। वह निशान आज भी उस स्थान पर मौजूद हैं। लेपाक्षी मंदिर। जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था, तो जटायु ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जटायु अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाया, और फिर रावण ने उसे घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया। जब राम जी और हनुमान जी यहाँ आए, तो उन्होंने दर्द से तड़पते हुए जटायु को देखा। तो जटायु ने फिर श्री राम जी को रावण द्वारा सीता माता का अपहरण करके ले जाने की सारी बात बताई, और उसके बाद तुरंत ही उसने प्राण त्याग दिए। तब राम जी ने फिर यहीं पर इसी स्थान पर जटायु को मोक्ष प्रदान किया था, और उसे लेपक्षी कहा था, जिसका मतलब होता है पक्षियोदय। इसी स्थान को अब लेपक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर आज भी यहाँ बड़े बड़े पैरों की छाप है, जो हनुमान जी के पैरों के निशान हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रमाण है कि हनुमान जी राम जी के साथ यहाँ आए थे। पंचवटी। पंचवटी वह जगह है जहाँ प्रभु राम जी, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास काल में रहे थे। यह स्थान आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन के नाम से स्थित है। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। अब आता है जानकी मंदिर, जो नेपाल के जनकपुर शहर में है।
माता सीता के पिता का नाम जनक था और उन्हीं के नाम पर इस शहर को जनकपुर नाम से जाना जाने लगा। और इसीलिए इस मंदिर में एक मन, मंदिर है जो जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माता सीता का एक नाम जानकी भी है। यहाँ पर हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और माता जानकी से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेते हैं। अब बात करते हैं कोणेश्वर मंदिर की। यह वह मंदिर है जो रावण ने भगवान शिव की पूजा के लिए बनवाया था। यह एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान के साथ साथ उनके भक्त रावण की आकृतियां भी बनी हुई है, क्योंकि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। इसी मंदिर में रावण की बनी हुई एक ऐसी आकृति भी है जिसमें उसके 10 सिरों को दिखाया गया है, जो यह बताती है कि मायावी रावण 10 सिर वाला था। रामलिंगम, यह राम जी द्वारा निर्मित एक शिवलिंग है। कहा जाता है कि रावण को मारने के बाद भगवान राम जी को पश्चाताप करना था, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या की थी। रावण एक ब्राह्मण था जिसे मारने से ब्रह्म हत्या का पाप होता है। इस पश्चाताप और प्रायश्चित के लिए प्रभु राम ने भगवान शिव की आराधना भी की थी। भगवान शिव ने तब राम जी को प्रकट होकर 4 शिवलिंग बनाने का कहा, जिसमें एक रेत का शिवलिंग सीता माता ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेके आए और एक शिवलिंग भगवान राम जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी इस मंदिर में इसलिए स्थित है। इसीलिए इस जगह को रामलिंगम कहते हैं। हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी वह जगह है जो लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या का राज्यभार संभाल लिया था, तब अयोध्या में प्रभु राम जी ने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को एक जगह दी थी, जहां से हनुमान जी अपने प्रिय प्रभु श्री राम की के दर्शन हमेशा करते रहते थे, जो आज भी अयोध्या में स्थित है। सीता टीयर तालाब, ये वह जगह है जब रावण धोखे से सीता जी को अपहरण करके उन्हें लंका से ले आया था। तब रावण ने पुष्पक विमान को जिस स्थान पर उतारा था, तब उस जगह पर माता सीता के आंसू खूब गिरे थे, और जिस स्थान पर सीता जी के आंसू गिर रहे थे उस स्थान पर एक कुंड बन गया था, और आज उसको सीता टीयर तालाब के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के आसपास पानी का कोई भी स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का पानी आज भी किसी भी मौसम में भी नहीं सूखता है। इसमें हमेशा पानी भरा रहता है, जो आज भी श्रीलंका में मौजूद है। विभीषण महल, तो रावण की मृत्यु के बाद जब राम जी ने लंका का राजपाट विभीषण जी को सौंप दिया था, तो उसके बाद विभीषण जी ने कलानिया नदी के पास में ही एक महल का निर्माण करवाया था। इस बात की सत्यता का प्रमाण हाल ही में श्रीलंका की रिसर्च टीम ने दिया है। टीम का कहना है कि जब इस स्थान पर जांच की गई तो यहाँ पर महल होने के बहुत सारे सबूत मिले हैं, अवशेष मिले हैं, जो यह प्रमाण देते हैं कि यहाँ पर विभीषण जी का महल था, जिसका कि वर्णन धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। तो दोस्तों, ये सभी प्रमाण जो आज सबूत के तौर पर हैं, ये सभी त्रेता युग की घटित रामायण की सभी घटनाओं को सत्यापित करते हैं और हमारी भगवान के प्रति आस्था और सम्मान को दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो साथियों, आपको रामायण काल में घटित घटनाओं के सत्यता के प्रमाण की ये जानकारियाँ कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख या सुन रहे हो तो साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य नई जानकारियाँ आप तक अतिशीघ्र पहुँच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।